नाम है आपका? समृद्धि। राघव गुप्ता। प्रतीक अग्रवाल। कृष आर्या। तुषार। सोबी विश्वास। विवेक। लोकेश लोसन। कैसे गया पेपर आप? पेपर अच्छा गया। क्वाइट एवरेज दो। अच्छा था। अच्छा गया, ऐसे नहीं कि पेपर बहुत टफ था, लेकिन पेपर बहुत इजी भी नहीं था। ठीक हुआ। पेपर तो बहुत बढ़िया गया। पिछले ईयर से हमें लगा था कि इस बार टफ आएगा, बट इस बार कुछ ज़्यादा इजी आ गया पिछले साल से। मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री क्वाइट इजी था, बट थोड़ा मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट था। पेपर सही था। कौन कौन से सेक्शन टफ या इजी रहा? केमिस्ट्री इजी था, मैथ थोड़ा टफ था, फिजिक्स मॉडरेट था। आई मीन बन जाता अगर फार्मूलाज अच्छे से याद होते ना। काफ़ी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे उसमें, कुछ टफ नहीं था फालतू का। मैथ्स बहुत डिफिकल्ट था और केमिस्ट्री इजीएस्ट था जैसा प्रेडिक्टेड था, और फिजिक्स मॉडरेट था, बट ज़्यादा 11th के क्वेश्चंस आ रहे थे। केमिस्ट्री एंड मैथ्स इजी थी, फिजिक्स थोड़ी सी टफ थी। बी टफ था ज़्यादा कंपैरेटिव टू ए। मैथ्स था उस हिसाब से, और केमिस्ट्री सही थी पर मेरे को इतनी आती नहीं थी। फिजिक्स बहुत इजी थी। फिजिक्स तो हमेशा हार्ड रहती थी, बट इस टाइम एकदम नॉर्मल फिजिक्स कर दी, लाइक फार्मूला बेस्ड हो गई। और फिर मतलब ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं कि लगता है, जैसे क्वेश्चंस आते थे पहले रोटेशन वगैरह बहुत हार्ड कि हाँ ये करना है, ये लगाना, अलग अलग कॉन्सेप्ट, बट इस टाइम उतना सारा नहीं हो पाया। बिल्कुल फार्मूला बेस्ड और सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड फिजिक्स आई थी। केमिस्ट्री एज इट इज़ हमेशा की तरह आसान और मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। मैथ इस बार थोड़ी टफ थी, जो मतलब सर के ऊपर से जाने वाली टाइम थी। फिर भी 3-4 मतलब ऐसे थे कि हाँ 3-4 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन ईजी थे मैथ्स में, बट बाकी सारे क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल थे। जो इंटीजर टाइप थे वो थोड़े ज़्यादा टफ था, बाकी MCQs तो कंपैरेटिवली बहुत इजी था। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो लाइक बेसिक कंसेप्ट से ही था, बट मैथ्स थोड़ा था जो थोड़ा हाई क्लास पे था। फिजिक्स जनरली दूसरे पेपर से थोड़ा सा टफ था, मतलब थोड़ा सा ही बस मॉडरेट लेवल का बोल सकता हूँ। और केमिस्ट्री जो था इजी था, काफ़ी थियोरेटिकल बेस्ड था। और जो मैथ्स था वो भी मतलब मॉडरेट टू टफ लेवल के अंदर बीच आया था। ओवरऑल पेपर सही था। अगर आप जैसे कि केमिस्ट्री में अगर आप ऑर्गेनिक में अगर आप NCERT वगैरह अगर फॉलो कर रखे हो तो फिर आपका आराम से क्वेश्चंस बन जाएंगे। कौन से सेक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे? मतलब वेटेज वगैरह तो ठीक ही था, लाइक डिफरेंशियल इक्वेशन मैथमेटिक्स का आया हुआ था, एंड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आए हुए थे। बट जैसे हमने पहले भी देखा कि 27th और जो 29th का पेपर हुआ था वो कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी था देन आज का। मैथ्स में तो कैलकुलस से ज़्यादा पूछे गए थे, एंड मैथ्स में कैलकुलस प्लस प्रोबेबिलिटी कुछ था पार्ट। एंड केमिस्ट्री के अंदर हमारा जो ऑर्गेनिक पार्ट था उसमें से लाइक 7-8 क्वेश्चन ही थे, ज़्यादा नहीं थे। एंड लाइक फिजिक्स के अंदर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म से था। कौन सा अटेम्प्ट आपका? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। हाँ जी फर्स्ट। मैं ड्रॉप दे रखा मैंने। मेरा दूसरा अटेम्प्ट था ये मेरा ड्रॉप ईयर है। क्या लग रहा है क्लियर हो जाएगा? ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं, क्योंकि लाइक मैथ्स ने बहुत हिला दिया, अदरवाइज केमिस्ट्री और फिजिक्स तो अच्छा गया। तो अगर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चले तो हो जाएगा। भगवान से प्रार्थना चाहिए, बाकी जो होगा देखा जाएगा। वही जाना चाहिए। हाँ इस बार हो जाएगा। लग रहा है इट विल। हाँ आराम से क्लियर हो जाएगा। कहीं से कोचिंग लिया था आपने? नहीं, मैंने सेल्फ स्टडी किया। आगे चल के मतलब कौन से स्ट्रीम लेना है ये कुछ डिसाइड हुआ? कंप्यूटर साइंस या केमिकल में से एक, दोनों में से। कोई टेक्निकल ग्लिचेस आपको फेस हुआ एग्जाम देने के टाइम पे? नो। नहीं, ऑल वाज रनिंग स्मूथली। नहीं कोई टेक्निक नहीं, फैसिलिटी सारी सही थी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच।